हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली, मोनोप्सोनी, डुओपोली, डुओप्सोनी, ओलिगोपोली, ओलिगोप्सोनी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन के आधार पर मार्केट को दो भागों में बांटा गया है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में किसी भी वस्तु के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स्ड होता है, जैसे कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में किसी गुड का क्या प्राइस है, कितनी सप्लाई है उस गुड की उस मार्केट में। तीसरा जो होता है कि किसी जोग्राफिकल एरिया में कुछ टाइम पीरियड के लिए गुड की जो वैल्यू है, वो प्राइस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, और सरप्लस एरिया में उस गुड की प्राइस कम रहती है और डेफिशिएंट एरिया में उस गुड की प्राइस ज़्यादा होती है। मतलब अगर कोई कमोडिटी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जैसे बालाघाट में चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी प्राइस कम होगी। लेकिन अगर हम उसे ऐसी जगह भेज दें जहाँ पर चावल नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। चौथा, प्राइसेस जो होती हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहती है, लेकिन जब हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे गेहूं को हम स्टॉक करके रख लेते हैं तो उसको ऑफ सीज़न में बेचते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। पांचवा होता है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस अलग अलग होती है। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है और फिनिश्ड गुड की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। मतलब गेहूँ की प्राइस थोड़ी कम होगी और आटे की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। ये होता है परफेक्ट मार्केट। मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, बायर और सेलर को पूरा नॉलेज होगा किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस है मार्केट में, और सरप्लस एरिया में किसी गुड की प्राइस थोड़ी कम होगी और डेफिशिएंट एरिया में उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, और स्टोरेज करने के बाद किसी भी गुड की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। और लास्ट है कि रॉ मटेरियल की प्राइस थोड़ी कम होगी और फिनिश्ड गुड की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसा होता है परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट परफेक्ट मार्केट का जस्ट अपोजिट होता है। जो परफेक्ट मार्केट की कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट को चार टाइप में डिवाइड किया गया है। मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली is a market situation in which there is only one seller of a commodity. He exercises sole control over the quantity of the price of the commodity. मोनोपोली एक ऐसा सिचुएशन होता है मार्केट में जहाँ सिर्फ एक ही सेलर होता है किसी कमोडिटी का। मतलब किसी भी वस्तु को बेचने वाला सिर्फ एक ही विक्रेता होता है और वही पूरा कंट्रोल करता है मार्केट में कि उसकी क्या प्राइस होगी। इंडियन फार्मर्स ऑपरेट इन मोनोपोली मार्केट व्हेन परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन। जब हमारे इंडियन किसान जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को खरीदते हैं तो उन्हें मोनोपोली मार्केट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किस प्राइस में वो इलेक्ट्रिसिटी को देगी। व्हेन देयर इज़ ओनली वन बायर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट इज टर्म्ड एज मोनोप्सोनी मार्केट। जब सिर्फ एक ही बायर हो किसी भी कमोडिटी का मार्केट में, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। मतलब मोनोपोली का जस्ट अपोजिट। मोनोपोली में एक ही सेलर होगा और मोनोप्सोनी में एक ही बायर होगा किसी कमोडिटी का। दूसरा होता है डुओपोली मार्केट। डुओपोली मार्केट इज़ वन विच हैज़ ओनली टू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। दे मे म्यूचुअली एग्री टू चार्ज अ कॉमन प्राइस विच इज़ हायर देन द हाइपोथेटिकल प्राइस इन अ कॉमन मार्केट। डुओपोली मार्केट सिचुएशन, डुओ मतलब होता है दो। जब दो सेलर हों किसी भी कमोडिटी के मार्केट में, तो हम उस टाइप के मार्केट को बोलते हैं डुओपोली मार्केट। ये दोनों सेलर्स म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि हम इस प्राइस में, कॉमन प्राइस में इस गुड को बेचेंगे, या फिर अलग अलग भी प्राइस में बेच सकते हैं, लेकिन वो जो प्राइस होती है कॉमन प्राइस से, मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही होती है। द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली टू बायर्स ऑफ अ कमोडिटी इज़ नोन एज डुओप्सोनी मार्केट। जब किसी मार्केट में सिर्फ दो बायर हों किसी भी कमोडिटी के, दो ही खरीदने वाले ग्राहक हो कमोडिटी के, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डुओप्सोनी मार्केट। तीसरा होता है ओलिगोपोली मार्केट। अ मार्केट इन विच देयर आर मोर देन टू बट स्टिल अ फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज ओलिगोपोली मार्केट। जब किसी भी मार्केट में दो से ज़्यादा बेचने वाले हों किसी भी कमोडिटी को, उस मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। दो से ज़्यादा हो लेकिन फिर भी कम ही हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो। अ मार्केट इन विच अ फ्यू मोर देन टू बायर्स ऑफ
अ कमोडिटी इज़ नोन एज ओलिगोपोसोनी मार्केट। जब किसी मार्केट में दो से ज़्यादा बायर हों किसी भी कमोडिटी के तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोसोनी मार्केट। लास्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स डील इन हेटेरोजेनस डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी, द सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जब किसी मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो मतलब बहुत ज़्यादा विक्रेता हों और हेटेरोजेनस प्रोडक्ट में डील करें मतलब कई सारे फॉर्म हो किसी एक ही कमोडिटी के, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिफरेंट प्राइजेस प्रिवेल फॉर द सेम बेसिक प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कीमतें होंगी, अलग अलग कीमतें होंगी। जैसे कि एक शर्ट है वो 1000 की भी मिलेगी मार्केट में और शर्ट कोई 200 की भी मिलेगी, मतलब हेटेरोजेनस फॉर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट होंगे, उनकी अलग अलग प्राइजेस होंगी। इस टाइप के कंपटीशन वाले मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।